कभी आपने सोचा है कि बैंक सिर्फ लोन या इंटरेस्ट से ही कमाई नहीं करते, बल्कि आपके अकाउंट से लिए गए 150, 200 या 300 रुपए जैसे छोटे छोटे चार्ज भी उनकी अरबों की कमाई का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट कार्ड फीस, मिनिमम बैलेंस चार्ज और लेट पेमेंट फीस जैसे कुछ सर्विस चार्ज से बैंक इतनी मोटी कमाई करते हैं जिसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब कमाई सुनकर शौक ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ जून 2025 तिमाही में, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में, इन छोटे छोटे चार्जेस से ही बैंकों ने करीब 51,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। आप सोचिए कि ये कमाई सिर्फ एक क्वार्टर की है। पूरे साल का हिसाब लगाएंगे तो ये कमाई अरबों में पहुंच जाएगी। लेकिन अब बैंकों की इस कमाई पर आरबीआई सख्ती करने जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों से साफ कहा है कि इन चार्जेस को घटाया जाए, वरना उन्हें मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या आम कंज्यूमर्स की जेब पर से ये बोझ कम होगा? अगर बैंकों ने चार्जेस घटाए तो उनकी मोटी कमाई का क्या होगा? क्या बैंक ग्राहकों से कमाई का कोई नया जरिया निकालेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बैंक किस तरह से और कौन कौन से चार्जेस आपसे वसूलते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता, और कैसे बैंक मोटी कमाई करते हैं। तो चार्जेस कैसे कमाई का जरिया बन गए बैंक का, ये जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिर कैसे बैंकों ने ये तरीका निकाला कि चार्जेस और फीस से कमाई की जाए। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों से बैंकों का फोकस कॉरपोरेट लोन से हटकर रिटेल लोन पर आ गया है। पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन और छोटे बिजनेस लोन, ये सब बैंकिंग सेक्टर की कमाई का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इसका कारण भी साफ है, और वो ये कि कॉरपोरेट लोन में पहले एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी बढ़ गए थे, जिससे बैंकों को बड़ा घाटा झेलना पड़ा था। इसलिए बैंक अब रिटेल कस्टमर्स पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट बड़ी है और सेफ भी है। लेकिन यहाँ बैंकों ने एक और तरीका अपनाया, सर्विस चार्ज और फीस का। अब आपको बताते हैं कि बैंक किस तरीके से आपसे चार्ज वसूलते हैं। तो पहले डेबिट कार्ड फीस की अगर बात करें तो कई बैंकों में इसकी जो सालाना मेंटेनेंस चार्ज है वो 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है, और कुछ बैंकों में शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस ना रखने पर भी पेनल्टी लगती है। अगर ग्राहक के अकाउंट में तय रकम से कम बैलेंस हुआ तो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अकाउंट से काट ली जाते हैं पेनल्टी के तौर पर। इसके अलावा लेट पेमेंट फीस, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई में देरी होने पर 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की लेट पेमेंट फीस भी बैंक वसूलते हैं। अब बैंक बाजार के डेटा के अनुसार रिटेल और स्मॉल बिजनेस लोन पर प्रोसेसिंग फीस 0.5% से 2.5% तक है, और होम लोन पर कई बैंक इसे 25,000 रुपये पर कैप कर देते हैं। यानी कि बैंक सिर्फ लोन से ही ब्याज नहीं कमाते, बल्कि इन चार्जेस से भी अरबों रुपए की कमाई करते हैं। अब आते हैं कि किस तरीके से बैंकों की जो कमाई है वो लगातार बढ़ रही है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक जून 2025 में खत्म तिमाही में, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक में, बैंकों की फीस इनकम 12% बढ़ी है, और ये बढ़कर 51,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। जबकि पिछली तिमाही में ये जो ग्रोथ थी वो 6% थी, यानी कि एक ही तिमाही में ग्रोथ बढ़कर डबल हो गई है। अब इस फीस से कमाई तेजी से बढ़ रही है। इससे साफ है कि ये जो फीस है, ये जो चार्जेस हैं, वो बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कमाई का जरिया बन चुके हैं। अब सवाल आता है कि आखिर आरबीआई ने बैंकों से क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। तो आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को प्राइवेट मीटिंग्स में कहा है कि सर्विस चार्ज को कम किया जाए। इसमें खास तौर पर जो फोकस किया गया है वो है डेबिट कार्ड चार्ज, मिनिमम बैलेंस वॉलेशन फीस और लेट पेमेंट फीस को लेकर इसमें मीटिंग्स में चर्चा हुई है। हालांकि आरबीआई ने कोई फिक्स्ड रेंज या कैप तय नहीं किया है, ये बैंकों की डिस्क्रेशन पर छोड़ा गया है, लेकिन संदेश साफ है कि ग्राहकों का बोझ कम किया जाए। अब इसके पीछे आरबीआई की 3 बड़ी चिंताएं थी। कौन कौन सी चिंताएं हैं ये आपको बताते हैं। पहली चिंता ये कि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग से आता है। उनके लिए 100 रुपये से 200 रुपये की पेनल्टी भी बड़ा असर डालती है। इसलिए आरबीआई चाहता है कि गरीब और छोटे ग्राहकों पर ये बोझ कम किया जाए। दूसरा, एक ही बैंक में 2 अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग चार्ज लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लोन पर प्रोसेसिंग फीस 1% है तो दूसरे पर 2% प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। आरबीआई को ये डिस्पैरिटी यानी कि ये जो असमानता है वो पसंद नहीं आ रही। और तीसरी चिंता
जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है अनकंट्रोल्ड रिटेल लोन की ग्रोथ जो तेजी से बढ़ रही है। दरअसल पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन की तेजी से ग्रोथ पर आरबीआई पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका है। अब फीस पर भी नज़र रखी जा रही है और ताकि ग्राहकों का शोषण ना हो। अब इसमें आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का क्या रोल है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए इस समय 100 से ज़्यादा रिटेल प्रोडक्ट्स पर बैंकों से चर्चा कर रहा है। इनमें लोन, कार्ड्स और अकाउंट सर्विसेज शामिल हैं। आरबीआई और आईबीए दोनों चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रक्चर बने ताकि ग्राहकों को ज़्यादा फायदा हो। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आरबीआई के आदेश के बाद बैंक चार्जेस में 10 से 15% की भी कटौती करते हैं तो बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का घाटा होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि बैंक इस घाटे को नेट बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर अदर सर्विसेज पर नए चार्ज लगाकर भी वसूल सकते हैं। हालांकि आरबीआई का ये कदम कॉमन मैन के हित में है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बैंक कितनी जल्दी और किस हद तक चार्जेस घटाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।